पूरे भारत देश में स्वच्छ भारत मिशन का एक महान अभियान लिया है और उसी अभियान के अंतर्गत सूरत कॉरपोरेशन कैंपेन मोड में लोगों को स्वच्छता से जोड़ते हुए कंटिन्यूसली काम कर रही है और स्वच्छता को वेस्ट को एज अ रिसोर्स मान के काम किया जा रहा है। पिछली बार सूरत कॉरपोरेशन पूरे सूरत शहर पूरे देश में प्रथम आया था और इस बार सुपर स्वच्छ लीग में सूरत शहर को स्थान मिला है। इसलिए मैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री सूरत से CR पाटिल साहब, हमारे सभी मंत्री श्रियों, MP MLA श्रियों, नागरिकों और अधिकारी कर्मचारी श्रियों को और सूरत शहर के सभी लोगों को खूब खूब उनको हार्दिक धन्यवाद भी देती हूं कि उनका पूरा सहयोग सूरत कॉरपोरेशन को मिलता रहा है और इसी तरह से आगे भी भविष्य में लोगों को जोड़ते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में सूरत शहर आगे काम करता रहेगा, ऐसे मैं कमिटमेंट भी देती हूँ। वेल्थ है और खासकर हमने देखा कि अगर ये जो महिलाएं हैं वो भी बहुत बढ़ चढ़ के उनको भी एक रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि वो कैसे उसको वेल्थ भी ले जाए, वेस्ट को आप कैसे देखती हैं और किस तरह कोई आगे की प्लानिंग आप? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट टू वेल्थ में। पहला, घरों पे जो सेग्रीगेशन होता है उसमें वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट के रूप में वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए उसमें महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान होता है और हमारे यहाँ पे सूरत शहर में महिलाएं उस काम को बहुत अच्छे से कर रही हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, वहां पर भी वेस्ट सेग्रीगेशन को बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के तौर पे लिया जा रहा है और साथ में जो वेस्ट सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट होता है उसको अलग अलग तरह से प्रोसेस करके, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है उसको पेवर ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। श्रेडेड प्लास्टिक से रोड्स बनाए जा रहे हैं। जो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन वेस्ट से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। बायोगैस बनाया जा रहा है वेट वेस्ट से, जो इंडस्ट्रीज को सप्लाई करने में आता है। वेस्ट वाटर को बेच के इंडस्ट्रीज को ट्रीट करके वेस्ट वाटर जो है इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है। और इसके अलावा अलग अलग प्रोडक्ट्स पूरे कॉरपोरेशन में अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं और उस सबको आगे वापस से रीयूज एंड रिसाइकिल करके यूज किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में आज अहमदाबाद शहर को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रथम इनाम मिला है। उसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और उसमें जिनका भी योगदान है, इसमें हमारे कमिश्नर श्री, डेप्यूटी मेयर श्री, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री और समस्त पदाधिकारीगण और हमारे अहमदाबाद शहर के लोगों की जन भागीदारी से यह अवार्ड मिला है और इसका श्रेय सभी समस्त टीम को जाता है। साथ ही साथ में हमने इसके लिए जो प्रयास किए हैं उसमें सबसे पहले डोर टू डोर जो कचरे का संग्रह किया जाता है उसमें हमने जो हमारी गाड़ियां 1200 थी उसको बढ़ा के हमने 1800 की। उसी के साथ जो कचरे का संग्रह करके जो हमारी डंप साइट पीराना में उसे डाला जाता है और वहां से उसे वापस रिड्यूस करने के लिए, मतलब जो वेस्ट है वो बेस्ट है, उसे वापस रिसाइकल करके और उसे भी यूज में किया जाता है। तो इसमें सभी का योगदान, सबसे ज्यादा योगदान हमारे सक्रिय जो अहमदाबाद शहर के लोग हैं उनका और हमारी समस्त टीम को इसके सहयोग से हम आज प्रथम इनाम प्राप्त कर सके हैं और आगे भी हम इसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे।
पूरे भारत के अंदर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने गंदे नाले की बात की, गंदे गांवों की बात की, जहां पर सफाई नहीं हो रही है, उसके सामने रेड सिग्नल उन्होंने बताया। इतना ही नहीं, लोग जब भी उनकी बात के बाद सब लोग जुट जाते हैं। सरकार की ओर से भी प्रयत्न हुआ है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, शौचालय की बात हो या पूरे शहरों की गंदगी की बात हो, गांवों की गंदगी की बात हो। और आज मुझे बहुत गौरव भी होता है कि गुजरात में तो ये काम पहले चालू किया था, लेकिन आज पूरे भारत के अंदर ये जो सर्वेक्षण है 73 से चालू हुआ था, 73 पार्टिसिपेंट से आज 4500 के ऊपर से लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं। अपने गांवों को, अपने शहरों को, अपने बड़े शहरों को स्वच्छ बनाने की होड़, और उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लेके लोग काम कर रहे हैं। हाँ, अहमदाबाद हम बहुत सालों से प्रयत्न कर रहे थे। इंदौर का भी दाखला लेते थे, दूसरे सिटियों का भी लेते थे, और इस बार अहमदाबाद को प्रथम क्रम मिला है और साथ में गांधीनगर और सूरत को भी हमें प्राइज मिला है। आगे प्लान है कि और आप लोग? बिल्कुल, ये बड़े शहरों या छोटे शहरों तक सीमित न रहते हुए पूरे भारत के जन जन तक स्वभाव आदमी का स्वच्छता का बने। उसके बच्चों को पढ़ाई में भी ये स्वच्छता की बात, बड़ों को बच्चे सिखाए, एनजीओ वाले ये बात लेके कूड़ेदान में जब भी कचरा डालना हो तो ड्राई एंड वेट, उसका भी डिफरेंस उसको पता चले। बहुत काम करना बाकी है, करेंगे।